राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ बातें करेंगे उनसे, क्योंकि जिस तरह से बिहार में भी राजनीति की बात की जाए या आतंकवाद के मुद्दे, अभी सबसे ज़्यादा गर्माहट इस पे बनी हुई है। पशुपति जी, सबसे पहला सवाल होगा, बिहार में जिस तरह से फुलवारी शरीफ आतंकवाद का एक बड़ा नेटवर्क मिला है, अब एनआईए इसकी पूरी जांच कर रही है। नालंदा, मोतिहारी, दरभंगा 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं, 22 पर नामजद एफआईआर है। इस पूरे मामले पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो देश के लिए और ख़ास कर बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और बगल में नेपाल है, बगल में और सब बहुत सा स्टेट है, वहाँ से घुसपैठी लोग यहाँ आए और यहाँ जिन लोगों ने उसको शरण दिया, उसको मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उसको निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। पशुपति जी, अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भाजपा बिहार में कर रहा है, ऐसे में जेपी नड्डा आ रहे हैं, अमित शाह के भी आने का प्रोग्राम है। 200 विधानसभा क्षेत्रों में आज से ही शुरू हो गया है। जितने उनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको कहा गया है दिन रात आप अपने क्षेत्र में रहिए और मोदी जी के विकास के बारे में बताइए। इस पूरे बैठक को कैसे ले रहे हैं आप? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम संगठन को मजबूत करेंगे तो उससे दूसरे को क्यों परेशानी है। भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है और वो पूरे देश में उसका संगठन है। 540-42 लोकसभा क्षेत्र है, बिहार में है, तो उस संगठन में करना अच्छी बात है। किसी भी माध्यम से संगठन हो, वर्कर जागरूक हो, देश की जनता जागरूक हो, इसलिए इसमें एनडीए गठबंधन के जो हम लोग पार्टनर हैं, सब लोग के लिए ये अच्छी बात है। ये इसको हमें अच्छा संदेश मानते हैं। आप भी लगातार पार्टी का प्रयास कर रहे हैं मजबूत, तो ऐसे में आपका क्या कुछ रोल देखते हैं इस पूरे मसले? देखिए, अभी 2024 का में चुनाव है, लोकसभा का चुनाव 24 में है और सभी पार्टियां इंटरनल रूप से लोकसभा चुनाव की तैयारी में लोग लगा हुआ। हमारी पार्टी भी, हम भी 6 महीना से लोकसभा के चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं और अभी तक है हमारा जो जिला का संगठन है, 20 जिला में अभी तक मेरा जिला का सम्मेलन हो चुका है। आज भी मधेपुरा में चल रहा है, कल अररिया में है। ये जब सम्मेलन, जिला का सम्मेलन समाप्त होगा, तब कमिश्नरी स्तर पर मैं खुद जाऊंगा। मैं जाऊंगा, प्रिंस राज जाएंगे और जो पार्टी के जितने हमारे पदाधिकारी हैं, जितने सांसद हैं, भूषण जी हैं, नवनिर्वाचित विधान परिषद के सदस्य, वो भी सभी लोग, हम लोग जाएंगे और हमारा पार्टी का सदस्यता अभियान भी चलेगा और बहुत दमखम के साथ चलेगा। हमारी पार्टी, देखिए, हम गरीब गुरबा की पार्टी है। हमारे जो पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पद्म भूषण रामविलास पासवान जी, उनको तो आप जानते थे कि वो ज़मीनी हकीकत लीडर थे और शोषित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अक़लियत की बात वो करते थे, सदैव बात करते थे और मैं उनका छोटा भाई हूँ। तो मैं रामविलास पासवान तो नहीं हो सकता हूँ, लेकिन उनके अधूरे सपना को, मेरा प्रयास है कि मैं उनके अधूरे सपना को मैं निश्चित रूप से पूरा करने का प्रयास करूंगा। अच्छा, एक सवाल उठता है कि जिस तरह से बिहार की राजनीति को अगर हम देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा और विजेंद्र यादव जो मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा है कि जो इस तरह की बातें, उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि बीजेपी से कुछ बयान आता है, कभी जेडीयू की तरफ से बयान आता है, तो कहीं ऑल इज़ वेल दिख नहीं रहा है, भले ही ये लोग अंदर खाने ऑल इज़ वेल कर। देखिए, ये सब जो बयानबाजी हो रहा है, मेरे हिसाब से गलत है। आपस में बैठ के, बंद कमरे में बैठ के, हम एनडीए गठबंधन के पार्ट हैं, उपेंद्र कुशवाहा के लोग भी हैं, हमारी पार्टी भी है, तो हमको जो कुछ भी कहना है पब्लिक फेस में, हम अंदर में पार्टी का जो कोर ग्रुप है, उस पर बैठ करके हम आपस में तय कर लें कि एनडीए गठबंधन, एनडीए का जो संगठन है, भविष्य में कैसे अच्छा दिखेगा। संसद में एक सदस्य ने आज राष्ट्रपति के बदले राष्ट्रपत्नी कह दिया, इसको कैसे लें? देखिए, ये तो बहुत गलत हुआ, बहुत ही गलत हुआ। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत ही कम है और राष्ट्रपति का पद पूरे देश में एक गरिमा का पद है और द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी हैं। ये पूरे देश और विदेश में इसकी चर्चा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच कि समाज का जो सबसे दबा कुचला हुआ समाज है, उन्होंने 2014 में
गोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया, वो जो दलित समाज से आते थे। इस बार उन्होंने 2022 में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया। ये आदिवासी समाज से आती हैं और वो भी उड़ीसा के जंगल में इनका घर है, मैंने कहने का इंटीरियर इलाके में इनका घर है और बहुत शुरू से ही ये समाज सेवी रही है और उड़ीसा विधानसभा में 2 बार विधानसभा का सदस्य भी रही है, बिहार सरकार के मंत्री उड़ीसा सरकार में मंत्री भी रही और आपको पता होगा कि 2019 तक झारखंड का गवर्नर भी रही, वहाँ में राज्यपाल भी रही। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि समाज का जो सबसे दलित सबसे नीचे तबका का व्यक्ति है उसको हम ऊपर उठावें, उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और पूरा देश और विदेश उनके इस कार्य से उनकी सराहना करता है। लेकिन कांग्रेस के जो अधीर रंजन चौधरी जी हैं, उनका जो बयान आया है ये निश्चित रूप से बयान बहुत ही खतरनाक और बहुत ही निंदनीय बयान है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। लालू यादव के बेहद करीबी रहे भोला यादव जो सबसे करीबी हैं, वहाँ पे माना जा रहा है कि ज़मीन के बदले नौकरी का मामला सामने आया था। इस मामले को कैसे लेते हैं आप सर, जो छापेमारी हुई? देखिए, ये प्रजातंत्र है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारे देश में। और चाहे लालू प्रसाद यादव जी हों, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कितना बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो और छोटा से छोटा व्यक्ति हो, कानून अपना काम करता है। आप मान लीजिए कि अब किसी को आप हत्या कर दीजिएगा तो कानून थोड़े मानता है कि आप बहुत बड़े आदमी हैं तो आपको बरी कर दिया जाएगा। नहीं, एक साधारण व्यक्ति भी हो और एक बड़ा आदमी भी व्यक्ति हो, ये मौलिक अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है, सबको एक ही वोट देने का अधिकार है। चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, कोई भी हो। उसी तरह से देश का कानून जो है, उन्होंने नौकरी देने के नाम पर क्या गड़बड़ी की नहीं कि उसकी ईडी जांच कर रहा है और उसमें भोला यादव जी को पाया गया है दोषी। तो कोर्ट है, कानून है, कानून अपना काम करेगा, उसमें हम लोगों को हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, जिन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में जो कुछ हो रहा है उसमें समन्वय की ज़रूरत है। वहीं उन्होंने चिंता जाहिर की कि जिस तरह से लगातार केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होने चाहिए वो अगर ठीक से चलेगा तो राज्य का विकास होगा। दूसरी तरफ उन्होंने लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहे भोला यादव पर उन्होंने साफ कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और जो भी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे उन पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। वहीं अपने पार्टी के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए स्वर्गीय रामविलास पासवान के अधूरे सपने जो भी बचे हैं उनको पूरा करने के लिए लगातार लगे हैं और आगे भी लगे रहेंगे। सुगी ऋतिक के साथ संजीव राय, न्यूज़ इंडिया, पटना।